पोती को लगा लो 10 बार गले, संतुष्ट हो जाओ और फिर धीरे से चित्त भगवान में लगाओ। अब उलझे ना रहो यहां पे, है ना। भरत जी मृग बन के वापिस आ गए। सोचिए इतने बड़ा साधु क्या बन गया, मृग बन के जंगल में। पर अब याददाश्त है कि मैंने गलती की। उन्होंने मृग का शरीर छोड़ा, उन्हें तीसरा जन्म मिला मनुष्य का। अब की बार फिर जन्म लिए पंडित जी के घर। तो पंडित जी ने खूब पढ़ाया लिखाया, पर वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो ज्ञानी, पर वो पढ़ना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि पढ़ लिख जाऊंगा, मेरे पास ज्ञान आएगा तो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि आप मेरा ये बताओ वो बताओ, जरा मेरी कुंडली देख दो, जरा मेरा हाथ देख दो, जरा मेरा ये देख। साधु संत लोग प्रतिष्ठा से बचते हैं, प्रतिष्ठा को विष्ठा के समान समझते हैं, मलमूत्र के समान। भरत जी ने सबको त्यागा और मूर्ख ही रहे। उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। पिताजी पढ़ाते रहे, पढ़े ही नहीं। थे ज्ञानी, पर समाज की दृष्टि में वो मूर्ख रहना चाहते थे, क्योंकि मूर्खों के पीछे कोई नहीं पड़ता। आप जरा चमत्कार दिखाइए जरा, तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे कि आपके पास बड़ा ज्ञान है, आइए हमें ये दीजिए। इसलिए भरत जी चुप रह करके मूर्खों की तरह, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया जड़ भरत। क्या नाम पड़ा? जड़ मतलब मूर्ख, जड़ कहते हैं मूर्ख को। क्या नाम पड़ा? जोर से, जड़ भरत। अब जड़ भरत नाम पड़ गया उनका। अब क्या हुआ, एक दिन भाई ने कहा कि जाओ मैंने धान बो दी है, तुम बैठे बैठे चिड़िया उड़ाना, चिड़िया धान ना खा जाए, धान का बीज जा, धान उड़ाना मतलब चिड़िया उड़ाना, धान ना खा जाए। अब भरत जी गए और जंगल में मतलब खेत में गए और बाजा बजा बजा के कह रहे हैं। भरत जी कह रहे, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, ओ चिड़िया, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और खाओ री चिड़िया भर भर पेट, खाओ खाओ खाओ। पूरी धान खवा दी चिड़ियों को। चिड़िया बैठे तो वो चुप हो जाएं, बाजा ना बजाएं। सारी घास वो धान खा ली चिड़िया। अब भाई आए, अरे बोले तो निकम्मा है, कोई काम नहीं कर पाता, तो घर से निकाल दिया। भारत जी को लगा अच्छा है, अब घर भी हट गया, घर की मोह माया भी हट गई। जंगल में बैठ गए अपना भगवान का चिंतन, क्योंकि वो पिछले जन्म में मन यहां वहां लगा के देख चुके हैं। मृग में मन लगाए थे तो मृग, अब की बार वो कहीं मन लगाना। अच्छा ये बताओ, आप लोगों का मन कितनी जगह लगा है? भरत जी का एक में लगा, उन्हें मृग बनना पड़ा, तुम्हारा 10 जगह लगा है। भरत जी अब कहीं मन नहीं लगाते, चुप रहते। एक दिन क्या हुआ कि वो जंगल में बैठे थे, तो जंगल में भीलों ने पकड़ लिया भरत जी को। बोले अरे मिल गया मिल गया, बोले इसकी बलि चढ़ाएंगे देवी को। पहले के लोग नर बलि चढ़ाते थे, देवी देवताओं के नाम पे आदमी मार डालते थे। बड़ा अज्ञान था मेरी मां, अज्ञान। अब भरत जी को पकड़ लिया, चलो देवी के मंदिर में तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। अब भरत जी बोले चलो। भरत जी तो साधु आदमी, प्रभु आपकी जो मर्जी। ले गए, झुकाया, भरत जी ने सिर झुकाया, काटने लगे सर, तो भद्रकाली जो थी वो तो साक्षात देवी थी। उसे लगा राम राम, ये तो बहुत बड़े भक्त का सिर काट रहे हैं। तो भद्रकाली ने प्रकट होकर उन दुष्टों को खदेड़ा। जो आप लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ बलि चढ़ाने की परंपरा है, देवी मांगती है, कोई देवी नहीं मांगती, तुम अपना पेट भरने के लिए खाते चढ़ाते हो देवताओं के नाम पर। भद्रकाली ने प्रकट होकर भरत जी की रक्षा की कि दुष्ट लोग चढ़ा रहे हैं मेरे नाम पे बलि, भक्त को मारे डाल रहे हैं। भगाया, सबको खदेड़ दिया। अब भरत जी बिल्कुल आनंद से मां भगवती को प्रणाम किया और आनंद से विचरण करते भगवान नाम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्री, हर सांस में भगवान का नाम भरत जी जप रहे हैं और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर के सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं।
सब से चित्त हटा चुके हैं, एक भगवान में मन लगा हुआ है। तभी एक घटना और घटी भरत जी के साथ। एक राजा, सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण, क्या नाम था? वो रहुगण पालकी पर चढ़ करके जा रहा था गंगा सागर सत्संग करने कपिल देव जी के आश्रम में। तो रास्ते में ना उस राजा का कहार बीमार पड़ गया। कहार, कहार जानते हो किसे कहते हैं? किसे? आप जानते हैं? आप जानते हैं? भैया आप कहार जानती हो? नहीं है? हाँ, पहले के जमाने में दुल्हन जब विदा होती थी तो डोली पर विदा होती थी, तो डोली उठाने वाले को कहार कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ चलो रे डोली उठाओ कहार, प्रभु मिलन की रुत आई। डोली उठाने वाले को, अच्छा राजा की पालकी उठाने वाले को भी कहार कहते हैं। डोली दुल्हन की और राजा की पालकी उठाने वाले को कहार। तो राजा रहुगण का कहार बीमार पड़ गया एक। तो भरत जी रास्ते में मिल गए, भजन कर रहे थे, पेड़ की छांव में बैठे। तो राजा की सेना ने बुलाया, सेनापति ने, यहाँ हमारे राजा की पालकी उठाओ चलो। अब भरत जी को बुलाया, वो तो सीधे साधे भक्त थे, कंधे पर रख दिया राजा की पालकी। अब भरत जी चले, पर भरत जी तो भक्त थे, उछलते कूदते जा रहे हैं। सामने चींटियां थीं, तो भरत जी को लगा पांव रखूंगा तो चींटियां मर जाएंगी, तो जोर से छलांग लगाई। और जोर से छलांग लगाई तो राजा बैठे पालकी में, तो उनके सिर में टकराई पालकी, चटाक। अब राजा को तो खून गिरने लगा। तुरंत राजा ने कहा, क्यों रे, कौन ये उछल कूद कर रहा है? अरे सेनापति ने कहा, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का, इंटरव्यू नहीं ले पाए इसका, उछल बहुत रहा, समझाओ। भरत जी को समझाया, सुन राजा बड़ा खतरनाक, मार डालेगा। भरत जी फिर चले मस्ती से, फिर चींटियां नजर आई, उन्हें लगा के पांव रख दूंगा सारी मर जाएंगी, क्यों मरे, नीचे देख के चलना चाहिए। और भरत जी ने अब की बार और जोर की छलांग मारी, तो राजा रहुगण लुढ़क गया। हो जब लुढ़का तो उसे बड़ी गुस्सा आई, राजा का अपमान कर रहे हो, कौन है? सब कहारों ने कहा, महाराज ये मोटा तगड़ा। भरत जी को मारने के लिए राजा रहुगण ने तलवार निकाल ली, कहा मैं तुझे मार डालूंगा, तूने पालकी कैसे उल्टी सीधी चला दी, राजा का अपमान कर दिया। आज तक भरत जी कभी बोले नहीं, आज तक भरत जी कभी बोले नहीं। आज भरत जी को लगा मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि ये सत्संग करने जा रहा है और इसे तनिक ज्ञान नहीं है। और ये राजा रहुगण कौन है? पिछले जन्म में भरत जी किसके चक्कर में पड़ गए थे? मृग के। वही मृग मरा तो राजा बना, ये वही पिछले जन्म का मृग है। और देखो मृग ने चिंतन किया भरत जी का, तो भरत जी राजा थे तो मृग बन के जन्म लिया, मरा तो राजा बना। और भरत जी ने मृग का चिंतन किया तो भरत जी मृग बने। पर अब मृग का शरीर छोड़ के जब मनुष्य बने तो राजा रहुगण कंधे पर। भरत जी बोले, ये देख तेरे चक्कर में मेरे 2 जन्म खराब हो गए, अब तुझे सुधारता हूं। तब भरत जी ने राजा रहुगण को कहा कि ये बता, तू कहता है मार डालेगा, ये बता मारेगा किसे? राजा रहुगण बोला, तुझे मारूंगा। भरत जी बोले, किसे मारेगा? शरीर को मारेगा कि आत्मा को? किसे मारेगा? मुझे तो मार नहीं सकता, किसे मारेगा? अच्छा ये बताओ, मरता कौन है, शरीर मरता है कि आत्मा? आप लोग बताओ फास्ट, कौन मरा? शरीर। शरीर मरता है कि आत्मा? आत्मा नहीं मरती, शरीर। आप लोग कह रहे हैं कि शरीर मरता है। चलो आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लें, पर शरीर कितने चीजों से मिलकर बनता है? 5। अच्छा घड़ा जब टूटता है
तो घड़ा टूटकर कहां मिल जाता है? मिट्टी से बना और टूटा तो मिट्टी में। तो ये बताओ कि घड़ा टूटा तो घड़ा मरा कि मिला? घड़ा को आप क्या बोलोगे? घड़ा मर गया कि घड़ा मिल गया? भैया हो गया मोबाइल का काम। घड़ा टूटा तो घड़ा मरा कि मिला? क्या हुआ? जोर से। मिट्टी का था और मिट्टी में मरा तो नहीं। ऐसे ही शरीर बना है 5 चीजों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। जब आप मरते हैं तो आपके पंच तत्व में ही जाकर मिल जाते हैं। जब 5 तत्वों का शरीर 5 में मिला तो मरा कौन? कौन मरा? शरीर तो 5 चीजों से मिला था और 5 में मरा कौन? कौन मरा? मैया, पीली मैया, कौन मरा? मैया, ओ मैया, जा रही हो मैया कि आ रही? अच्छा, सहेली के पास बैठोगी, जाओ वहीं गप्पे करना अपना बैठ के। बैठ लो मेरी माँ। कथा भी सहेली के साथ सुनेंगी क्यों? सुनो। भरत जी ने राजा रहुगण को कहा, देखो तुम हमें क्या मारोगे? अज्ञानी कहता है कि मर गया और ज्ञानी कहता है कि मिल गया। अज्ञानी कहता है, अज्ञानी और ज्ञानी में केवल इतना अंतर है कि अज्ञानी कहता है मर गया और ज्ञानी कहता है कि मिल गया। मिलन को मृत्यु कहते हैं। हम आपसे मिल रहे हैं तो जीवन है, जिस दिन भगवान से मिलेंगे वो मृत्यु होगी। जगत से मिलने का नाम जीवन है और जगन्नाथ से मिलने का नाम मृत्यु है। अब ये बताओ कि मृत्यु उत्सव है या दुख है? इसलिए सनातन में मृत्यु को उत्सव मानते हैं। ये दुख वाला सेटअप तो अब जम गया है। इसलिए आज भी देखना, मरने वाले व्यक्ति के साथ बैंड बाजे चलते हैं। चिता मतलब अर्थी के आगे आगे बाजे चलते हैं कि नहीं? अब मरे में बाजे क्यों बजते हैं? ये सवाल हो सकता है। भाई आदमी मर गया तो दुख का बात है, दुख की बात है, फिर बाजा क्यों बज रहे हैं? इसलिए बजते हैं क्योंकि मृत्यु एक उत्सव है। मृत्यु भी एक उत्सव है। पर अज्ञानवश अब ये सब चीजें ज्ञान के अभाव से सब अज्ञान का शिकार हो गई। लोग मृत्यु को दुख का ही समय मानते, अरे मर गए। इसलिए समझदार व्यक्ति दुख से भी दुखी नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरे हाथ में था ही नहीं। 6 चीजें भगवान के हाथ में हैं। कितनी चीजें? ध्यान से सुनिएगा। कितनी चीजें? 6। कौन कौन सी? हानि, बोलो हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश। हानि लाभ कितना होगा? आप मेहनत करते रहो, आपके हाथ में ना हानि है और ना कर्म तुम्हारे हाथ में, करो, ये ईश्वर के हाथ। जीवन और मरण, कब तक हम रहेंगे, कब हम मरेंगे, ये आपके और हमारे हाथ में, भगवान के हाथ। हमारा नाम कितना होगा, हम बदनाम कितने होंगे, ये भगवान के हाथ। इसलिए जब नाम हो तो भी ज्यादा खुश ना हुआ करो, बदनाम हो तो भी दुखी ना हुआ करो, क्योंकि परमात्मा अपना खेल रच रहे हैं। ये सब उनकी लीला है।
नाम दें तो मर्जी उनकी, बदनाम करें तो मर्जी। हम तो आपके हैं, जैसा मन हो वैसे रखो, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। आप हमें अच्छा कह रहे हैं, ये भी उनकी मर्जी है, और कोई हमें गाली दे रहा है, इसलिए हम किसी के गाली से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि हमें पता है ईश्वर बैलेंस बना के रखते हैं। 80 लोग हमें अच्छा कहेंगे तो 20 लोग हमें बुरा कहेंगे ही करेंगे, क्योंकि अच्छाई बुराई के मैनेज करते हुए परमात्मा सृष्टि की रचना करते हैं। इसलिए कोई आपको बुरा कहे, गाली दे तो परेशान ना हुआ करो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी तो हैं कि जो आपको अच्छा कहते हैं। तो जब अच्छा कहा जा रहा है तो बुरा भी कहा जाएगा। प्रशंसा सुन रहे हो तो आलोचना भी सुननी पड़ेगी। आरती उतारी जा रही है तो राम सीता की आरती उतर रही है, सम्मान है तो सम्मान है, तो अपमान भी तो हुआ। बोलो, नहीं हुआ? फिर भगवान कृष्ण की जय जयकार हो रही है तो दूसरी तरफ शिशुपाल गालियां भी तो दे रहा है। इस सम्मान अपमान से भगवान नहीं बच पाए, हम और आप बच पाएंगे। इसलिए बचने के प्रयास ही ना करो, सब ईश्वर का खेल है। हानि लाभ, इसलिए प्रभावित ना हुआ करो। जैसा चल रहा है मन लगा के अपना कार्य करते रहो और हर परिस्थिति में खुश रहो। भरत जी ने दिव्य ज्ञान दिया कि आत्मा अविनाशी है, शरीर तो मरा हुआ है, जीवन का अर्थ क्या है सब कुछ बताया। राजा रहुगण चरणों में गिर पड़े। राजा रहुगण ने भरत जी को प्रणाम किया। दोनों अपने अपने रास्ते चले गए, भगवत प्राप्ति हुई। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को 28 नरक सुनाए। नरक कितने तरह के होते हैं? 28 प्रकार के नरक। जो जैसा कर्म करता है वह वैसे नरक में जाता है। आप लोग नरक जाओगे कि स्वर्ग? हैं? नहीं पता? हाँ, आप हमसे पूछो, हम बता देंगे कि आप कहां जाओगे। आप कहां जाओगी मैया? सास की सेवा करती हो? खाओ मां कसम करती हो। सास की सेवा करती हो, ससुर की सेवा, पति की सेवा, तब तो आप जरूर बैकुंठ जाओगी। और नहीं करती तो स्वर्ग का भी सपना मत पाल लेना। बैकुंठ तो दूर रहा, स्वर्ग भी नसीब नहीं है। आप कहां चलोगी मैया? नहीं, कोई प्लान नहीं है अभी? सोचा नहीं? लाल मैया आप कहां जाओगी? पीली मैया आप हाँ कहां जाओगी? नरक स्वर्ग बैकुंठ साकेत कहां? ये आगे वाली मैया। सास की सेवा करती हो? सही? पानी वानी रोटी वोटी टाइम पे देती हो? 2 बातें सास की सुन लेती हो? हाँ, फिर आप चलोगी बैकुंठ। पीली मैया आप सास की सेवा करती हो? सास नहीं करी? नहीं, जब जिंदा थी तब की? ठीक, फिर आप भी चलोगी। जो सास की सेवा नहीं करेगा या करेगी, जो माँ बाप की सेवा नहीं करेगा या करेगी, जो अपने बड़ों का, जो पति का सम्मान नहीं, नारी का सम्मान नहीं, जो माँ बाप की सेवा नहीं करते, किसी भूखे को रोटी नहीं देते, तुम्हारे द्वार से कोई भूखा चला जाता है, ऐसे सारे लोग नरकगामी हैं। और तुम्हारे द्वार से कुत्ता भी भूखा नहीं जाता, तुम बैकुंठ जरूर जाओगे। तुम्हारे द्वार में कुत्ता भी आ जाए तो उसे रोटी जरूर देना, तुम्हारे द्वार से कोई भूखा ना जाए। धन्य है वो गृहस्थ का घर, जैसे घर से कोई कभी भूखा कभी नहीं जाता।
हमारे जब हम छोटे थे तो हमारी माँ बताती है, मतलब मैं भी था, मैं भी देखा ही हूं, हमारे घर में कोई भी आ जाए पिताजी सबको चाय पिलाते थे, क्योंकि गांव में चाय ही चलती थी। उस जमाने में बिस्किट था नहीं, बिस्किट नमकीन का कल्चर नहीं था। अब तो चाय के संग बिस्किट नमकीन चलती है, उस जमाने में बिस्किट नमकीन नहीं चलता था, सिर्फ क्या चलती थी, चाय। तो हमारे पिताजी चाय पीते हैं, मैं चाय नहीं पीता। पहले मैं खूब चाय पीता था, छन्नी होती है छन्नी, मैया जब छन्नी से पत्ती छान लेती तो मैं छन्नी लगा के चूस लूं उसकी चाय। बच्चे तो बच्चे, भी लड़कपन का आनंद है। चाय रोटी खाए हो कि नहीं आप लोग बचपन में? ऐसे क्या ये क्या होता है? खाए हैं? हाँ हाँ, नहीं खाए नहीं, ये क्या होता है? हाँ? चाय रोटी खाए हो? हाँ, हम भी बचपन में खाए हैं, पर थोड़ा। अब देखो, चाय वाय ना आप लोग पीते हैं, हम ये नहीं कहते कि मत पियो, हम छुड़ाना नहीं चाहते, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं जो बिल्कुल सही होगी, आप समझना। चाय मैं भी नहीं पीता, पर मैं भी चाय कभी कभी कोई प्रेम से दे तो मैं ऐसा नहीं कि पीता नहीं, वो पी लेता हूं, लेकिन मैं चाय का आदी नहीं हूं। चाय पियो या मत पियो मैटर नहीं करता। कुछ लोग क्या करते हैं, चाय के इतने आदी हो जाते हैं कि चाय पिए बिना घर से निकलेंगे नहीं। आधा घंटा दफ्तर लेट जाएंगे, आधा घंटा लेट हो जाएंगे, दुकान लेट खुलेगी, काम लेट होगा, पर चाय नहीं साहब, नहीं। चाय की कीमत 10 रुपया है, चाय की कीमत 10 रुपए है, और आपके वक्त की कीमत करोड़ों है। करोड़ों का समय 10 रुपट्टी की चाय के लिए गवाते नहीं हैं। आजकल देख लेना, चाय के चक्कर में लोग लेट होते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। मैं अपने जीवन में कोई भी चीज पालता नहीं, पालता मतलब नशा, कि नहीं मैं चाय के बिना नहीं। चाय मिले तो पी लेंगे, कभी साल 2 साल में हम पी लेते हैं 1-2 बार, पर चाय मिले ऐसी कोई जरूरत, तू जा चूल्हे में चाय, हमें क्या करना, हम तेरे बिना मर जाएंगे क्या? हम चाय वाय के आदी नहीं है, अपने आप को गुलाम नहीं बनाते। आप लोगों ने क्या गलती की, गुटखा के गुलाम हो गए। अब गुटखा नहीं मिल रहा, बेचैनी आए, महाराज गुटखा नहीं है, क्या यह है थोड़ी तंबाकू है? भिखमंगों की तरह मांगती रहते तंबाकू चूना। आदि ना बनो किसी चीज के, गुटखा के आदि, बीड़ी के आदि, चाय के आदि। ऐसे लोग अच्छे नहीं होते, ऐसे लोग अपना नुकसान करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं। अपने आप को मैंने बांधा नहीं है किसी चीज से, मैंने अपने आप को भोजन से भी नहीं बांधा कि मुझे यही चाहिए, नहीं। आज भी मेरी पसंद बिल्कुल सिंपल है, सिंपल सी दाल चावल सब्जी रोटी, बस अचार चटनी, बस नाम कुछ। हम सड़क के तारे नहीं खाते, है ना। सिंपल सी जिंदगी है, सादा जीवन उच्च विचार। जितना सादा रहोगे उतना सुखी और स्वस्थ रहोगे, और जितना दिखावे में चलोगे, अपने आप को बांधोगे चीजों से। अब कुछ लोग सुपारी खाते हैं, सुपारी के बिना नहीं रहते, ये कोई आदतें हैं? तो कुल मिला के हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति गलत करेगा वो नरकगामी होगा। आपके द्वार से कोई भूखा जाता है, बोलो नहीं जाता, फिर आप स्वर्ग जाओगे। और चला गया तो नरक जाना पड़ेगा। आपके माँ बाप को आपने घर से निकाल दिया, सास ससुर को आपने घर से निकाल दिया, तो फिर नरक जाना। बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं, यमराज जी तुम्हें पूरा डाल देंगे कढ़ाई में, चल बहू पकाएंगे यमराज जी वहां। सास ससुर को निकालेगी घर से, ले 10 कोड़ा और मारो इसको। सास ससुर को निकाल, पति से कह रही थी हमें रखो या अपनी मां को रखो, और मारो इसको 10 कोड़ा, ऐसे रौरव नरक में डालो। ये सब नरक। मैया तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कोई देख नहीं रहा है, तुम्हारी मनमानी कोई लिख नहीं रहा है? अरे परमात्मा की दुकान में कौन बचा है? भगवान राम के पिता दशरथ जी को छूट नहीं मिली, कर्मदंड उनको भोगना पड़ा। तुम किस खेत की मूली हो? किसे छोड़ा गया है, नाम बता देना मुझे।
किसका हिसाब नहीं है परमात्मा के पास, ये भी बता देना। इसलिए अत्याचार ना करो, गलत ना करो, इंसान हो इंसानों की तरह रहो, बड़े बूढ़ों का साथ दो, बड़े बूढ़ों को रोटी दो, सास गाली दे ससुर गाली दे फिर भी तुम्हारा धर्म है रोटी देना। कुत्ता भौंकता है फिर भी तुम रोटी देते हो कि नहीं? रोटी देने वाले की आरती थोड़ी उतारता है कुत्ता कि नहीं हम तुम्हें अब प्यार करेंगे आरती उतारे, वो उसे भी भौंकता है। कुत्ते का स्वभाव भौंकना है पर आपका स्वभाव रोटी देना है। सांप का स्वभाव डसना है पर फिर भी हम लोग नाग पंचमी को दूध पिलाते हैं कि नहीं? फिर जब सास ससुर यदि बोल रहे हैं तो बोलने दो, आप अपना फर्ज तो पूरा करो। वो गलत कर रहे हैं उनका दंड उनको मिलेगा, बुढ़ा हो जाएंगे नरक। वो गलत कर, गलत तो जो करेगा सबको मिलेगा। भाई कैकई माँ ने माँ होकर गलत किया तो आपको बता दूं, कैकई माँ जब मरी उनकी मृत्यु हुई तो ब्रह्मा जी ने रोक दिया, खबरदार यहां मत आना कैकई माँ को। भगवान बोले कि नहीं नहीं ये मेरी माँ है, नहीं नहीं प्रभु इसे नहीं आने देंगे हम। फिर धर्मराज युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा को भी नरक का दर्शन करना पड़ा था। वो नरक गए नहीं पर दर्शन के लिए गए, दर्शन देने के लिए गए कि चलो जीव का कल्याण हो, इस भाव से भी आप कह सकते हैं। पर देखो ऐसा है कि अपराधी कोई भी हो, भगवान की मां ही क्यों ना हो, फिर माफी थोड़ी मिलती है। मुझे ईश्वर जो मैंने किया होगा, अब मैं आपके साथ छल करूं, कपट करूं, आपकी गर्दन दबाऊं, आपको मार डालूं, तो क्या भगवान मुझे माफ कर देंगे? हे प्रभु, हे भगवान मैंने गर्दन दबाई थी, मार डाल, अब माफ कर दो। नहीं, दबाई थी ना, अब तो तुम्हारी भी दबेगी। फिर चलो, जब तुम गर्दन दबा रहे थे तब तुम मूर्ख तो थे नहीं, तब तुम पागल तो थे नहीं, तब तुम्हें समझ तो थी ना कि ये गलत हो रहा है। भीष्म पितामह को समझ थी कि द्रौपदी का हरण गलत हो रहा है, मतलब चीर हरण, पर चुप रहे ना तो बाणों की सैया मिली।